अभी हम छपरा और मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए स्पेशल बातचीत करने आए हैं, वहाँ के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए या जो बेरोजगार हैं उनके लिए। तो थोड़ा धैर्य रखकर इसको सुनिएगा और जानिएगा क्या है। मरहावरा का चीनी मिल छपरा में काफ़ी मशहूर था, है नहीं, और मोतीपुर का चीनी मिल सब कोई जानते हैं। दोनों का हाल इतना खराब है कि अब कह नहीं सकते, यानी कि बंद पड़ा हुआ है, और बंद भी हुआ सरकार के गलत नीतियों के कारण। अब चूंकि आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक चीनी मिल पे क्यों बात करने आ गए, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमको चिट्ठी आई है, यानी हमको लेटर आया है। चूंकि हम जवाब मांगे थे भारत सरकार एवं बिहार सरकार दोनों से। तो अगर आप लोग को याद होगा तो 2015 में हमारे प्रधानमंत्री जी मरहावरा में आकर कह कर गए थे कि अगर आप लोग को मिठास चाहिए तो हमें सत्ता में लाइए, यानी सरकार बनवाइए हमारा। फिर बिहार के लोगों ने उनका सरकार भी बनवाया, 2020 में भी बना उनका सरकार, लेकिन दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी कहिए, अभी उनका बिहार में सरकार नहीं है, लेकिन केंद्र में है। तो उनका चिट्ठी आया, चिट्ठी में उनके जो लेटर आए हैं विभाग से उसमें उल्लेख है। तो हम 2 लेटर लिखे थे, 2 आवेदन डाले थे। तो उसमें से पहले में हमको आया था कि नहीं, एक टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर में है। फिर दोबारा हम जवाब मांगे तो उसमें कुछ आया है जिसको आपको भी जानना चाहिए, इसलिए हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। और आप ही इस पे विचार करिएगा कि क्या है सच्चाई और क्या है हकीकत, क्या कारण है कि ये लोग चीनी मिल को चालू नहीं करवा रहे हैं। तो चूंकि हमको जो जवाब मिला है उसके बारे में सुनिए। इसको आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो इसमें आपको साफ साफ लिखा है कि अवर सचिव गन्ना उद्योग विभाग बिहार सरकार, यानी बिहार सरकार गन्ना उद्योग विभाग द्वारा हमको ये लेटर प्राप्त हुआ है, यानी उन्होंने हमको जवाब दिया है कि मरहावरा का चीनी मिल चालू क्यों नहीं हो रहा है और मोतीपुर का चीनी मिल क्यों नहीं चालू हो रहा है। तो इसका जवाब मतलब हमको तो उतना समझ में नहीं आया, अगर आप लोग समझते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन इसमें हम डाले थे मरहावरा एवं मोतीपुर चीनी मिल को चालू कराने के संबंध में लेटर लिखे थे। तो इसमें जो इन लोगों का जवाब आया है उसको आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा है, संयुक्त ईखायुक्त गन्ना उद्योग विभाग के जो संख्या 12 दिनांक 25/1/2023, यानी 25 जनवरी 2023 को इन लोगों को जो आवेदन मिला था उसका ये लोग जवाब दिए हैं। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि सारण जिला अंतर्गत मरहावरा चीनी मिल केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन BIC ग्रुप की इकाई थी, यानी जो मरहावरा चीनी मिल थी वो भारत के टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर में था, जो रुग्ण होकर बंद हो गई। अरे रुग्ण होकर नहीं बंद हुई, सरकार के गलत नीतियों एवं स्थानीय नेता के तानाशाही के कारण ही दोनों चीनी मिलें बंद हुई है, यही सच्चाई है। इस इकाई को पुनर्जीवित हेतु औद्योगिक एवं पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा लाई गई योजना सफल नहीं हो सकी। वर्तमान में इस इकाई से संबंधित मामला NCLT कोलकाता में लंबित है। मरहावरा चीनी मिल के बारे में है। अब कब इसका डिसीजन आता है, कब NCLT इसको फाइनल करती है, वो हम सभी लोगों को इंतजार है कि जल्दी से जल्दी इस पे कोई कार्रवाई हो। हालांकि मरहावरा के बारे में आपको बता दें कि मरहावरा के स्थानीय युवा बेरोजगार हैं, शिक्षित हैं, उन लोगों ने एक आंदोलन किया था और वो अपने आंदोलन के जरिए अपनी बातों को बिहार सरकार एवं भारत सरकार तक पहुंचाने का काम किए थे। क्योंकि यहाँ के 2 सांसद हैं सारण जिले में, दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं और महागठबंधन के 7 विधायक हैं और 3 जो हैं वो NDA के हैं। और 2024 में उनका चुनाव होने वाला है और 25 में बिहार विधानसभा का होगा, यानी 1 साल ठीक बाद, लगभग यानी 1 साल ठीक बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जिसमें फिर से विकास का ढोल पीटा जाएगा और शायद वो विकास का ढोल कहीं फट ना जाए, यही उम्मीद हमको है। अब मोतीपुर चीनी मिल के बारे में जो हमको जवाब मिला है उसके बारे में आप लोगों को बता दे रहे हैं। बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड की 15 बंद इकाइयों को गन्ना आधारित उद्योग एवं अन्य उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से वित्तीय सलाहकार SBI कैप्स के माध्यम से 5 निविदा संपन्न की गई है।
तृतीय निविदा प्रक्रिया में बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड की इकाई मोतीपुर पर गन्ना उद्योग की स्थापना हेतु इंडियन पोटाश लिमिटेड IPL को 266 एकड़ भूमि के साथ लीज हस्तांतरित किया गया है। निवेशक द्वारा चीनी मिल की स्थापना नहीं किया गया एवं मामला को आर्बिट्रेशन कोर्ट में ले जाया गया। आर्बिट्रेटर द्वारा निवेशक के पक्ष में अवार्ड पारित किया गया। उक्त पारित अवार्ड के विरुद्ध सरकार द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय पटना में मिसलेनियस केस 43/21 दायर किया गया है। यानी मोतीपुर का चीनी मिल का जो जमीन था, जो भूभाग था, उसके 266 एकड़ को अब इंडियन पोटाश लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया था, लेकिन इन प्रकार मामला वहां भी लंबित है। अब इसमें अधिकारियों का पेच बोले या सरकार का नियत बोले, हमारे समझ से बाहर है। अगर सरकार चाहती तो अपना अधिवक्ता अपना पक्ष वहां पे रखते हैं और फिर इस लंबित मामले को जल्द से जल्द निष्पादन करवा दिया जाता। लेकिन यहाँ पे मामला है बिहार के बेरोजगारों का और ट्रेन में बोरा जैसे भर भर के जाने वाले मजदूरों का, तो इसलिए उनका कोई सुनने वाला है नहीं। और लेकिन हमको उम्मीद है कि 2024 में जो चुनाव है, 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है, दोनों चुनावों में विकास के ढोल को इतना पीटा जाएगा कि वो फट जाएगा और फट के सारे लोगों में बिखर जाएगा। उम्मीद यही है कि विकास आए और बिहार के लोगों को विशेष करके रोजगार मिले। बिहार में बहुत सारी चीनी मिल की इकाइयां बंद पड़ी हुई है, जिसको चालू करवाने की अत्यंत आवश्यकता है। नहीं तो फिर वही हाल होगा कि सरकार किसी का भी रहे, काम वही होता है। शोषित, दलित और पिछड़ा कुछ नहीं है। शोषित वही है और पिछड़ा वही है जो बेरोजगार है, जो अशिक्षित है। तो जातीय जनगणना तो एक अलग मामला है, पर जातीय भेदभाव भी अलग कर लीजिए, जो चुनाव में स्पेशल काम में आता है जातीय भेदभाव। तो इस सब को अलग भी कर लिया जाए, तो जो शोषित और वंचित पिछड़ा जो रहेंगे वो बेरोजगार ही रहेंगे, चाहे किसी भी जाति के हों। अब हमको उम्मीद यही है कि आप लोग इसको सही से समझ गए होंगे कि मामला क्या है, मढ़ौरा चीनी मिल और मोतीपुर चीनी मिल की इकाइयां क्यों बंद है, और यहाँ के बेरोजगारों का, स्थानीय लोगों का, किसानों का क्या हाल होने वाला है। अब हमको उम्मीद है भारत और बिहार सरकार दोनों से, यहाँ के स्थानीय नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से, कि आप लोग जल्दी से जल्दी कोई ना कोई इसमें ऐसा काम करिए जिससे कि बिहार के जितने भी औद्योगिक इकाई बंद पड़े हैं वो पुनः चालू हो जाए एवं अन्य औद्योगिक इकाइयां बिहार में आ जाए। अब देखिए, कुछ ही दिन पहले की बात है, यूपी में इन्वेस्टर समिट हुआ, तो वहां पे इन्वेस्टर इतने आ गए कि हम तो बिहार की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि शायद कभी आएंगे। लेकिन यहाँ पे अब उद्योग धंधा का क्या हाल है आप अच्छा से समझ रहे हैं। तो यूपी के शासन सत्ता से बिहार को जरूर कुछ सीखना चाहिए। हम किसी पार्टी पक्ष के पक्षधर नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर आए और उद्योग लगाए, ये हमारी भी इच्छा है। क्योंकि हमारे साथ काम करने वाले युवा, मजदूर, पढ़े लिखे लोग अन्य प्रदेशों में, अन्य देशों में जो पलायन करते हैं बिहार के, उनको अगर बिहार में ही काम मिल जाए तो क्या अनुचित होगा नीतीश जी, क्या अनुचित होगा तेजस्वी जी, और क्या अनुचित होगा प्रधानमंत्री मोदी जी। तो इसलिए बिहार के जो भी उद्योग मंत्री हैं, जो भी बिहार के शासन सत्ता में हैं, उनको जल्द से जल्द बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। अब उम्मीद भी यही है। इसी के साथ अब सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत।